हेलो बच्चों, इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं सोलेनॉइड। और ये जो हमारी क्लास है कुछ दिनों के बाद आई है क्योंकि बीच में कुछ काम था अर्जेंट इसलिए। लेकिन अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4 को। आज बच्चों हमारा टॉपिक है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड है क्या वो हम समझते हैं, फिर उसकी पूरी प्रोसेस देखेंगे। और इस लेक्चर के हैंडराइटेड नोट्स बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। इसे आप नोट्स पीडीएफ नाम से लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को क्लिक करोगे तो आपके पास नोट्स आपके आ जाएंगे। बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। देखो सोलेनोइड एक्चुअल में है क्या। देखो आप एक प्लास्टिक पाइप ले लो, ठीक है। उस पर है ना वायर इस टाइप से आप लपेटो, बॉन्ड करो इसको, ठीक है। इस टाइप से अगर आप पाइप वायर को लपेट दोगे किसी प्लास्टिक के पाइप पर, तो उस कंडीशन में अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है या जो आपका इंस्ट्रूमेंट बना है उसे हम क्या बोलते हैं, सोलेनोइड बोलते हैं। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है वो हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। प्लस हम लास्ट में एक डेरिवेशन भी करेंगे सोलेनोइड की। एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू निकालेंगे। आइए बच्चों करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो देखिए आपका सोलेनोइड है वो इस टाइप से, ठीक है। एक प्लास्टिक का पाइप ले लो सिलिंड्रिकल, और उस पर आप इस टाइप से वायर को ऐसे राउंड राउंड करोगे तो उस कंडीशन में अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है तो इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की जो खासियत क्या है, या मैग्नेटिक फील्ड जो प्रॉपर्टी क्या है वो आइए डिस्कस करते हैं। देखो इन इंसुलेटेड लॉन्ग वायर क्लोजली बॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स, यानी इस टाइप से जो आप बना रहे हो उसे क्या बोलते हैं, सोलेनोइड बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों सोलेनोइड की जो लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, उसके डायमीटर कंपैरिजन में, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, सोलेनोइड की लेंथ होती है बहुत ज्यादा होगी, उसका डायमीटर क्या होगा, कम होगा। सेकंड पॉइंट। थर्ड क्या बच्चों, यूज टू प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये हमें क्या प्रोवाइड करना है, ऐसे हमें क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे आयरन का कोई रोड ले ली, उसे आपको मैग्नेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, उसको सोलेनोइड के अंदर डाल दो। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उस आयरन के रोड को भी क्या करेगा, मैग्नेट में चेंज कर देगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हमें सोलेनोइड की नीड होती है। कई जगह कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा चाहिए हमें, ठीक है, पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो वहाँ पे सोलेनोइड हमारा हेल्प करेगा। देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्थ एंड साउथ पोल, है ना, बार मैग्नेट। आपका जो बार मैग्नेट होता है उसमें जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, उसी सेम टाइप से इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, ठीक है। अब देखो कैसे होता है, आपको क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से नॉर्थ पोल साउथ पोल की डायरेक्शन देखनी है, ठीक है। तो देखो अगर हम क्या करें, करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो आप अपने फिंगर को इस टाइप से कर्व करो, ठीक है। इस टाइप से अगर आप फिंगर को कर्व करोगे तो आपका जो थंब है वो आपको बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे निकल रही है, यहाँ से निकल रही है और वापस से पीछे से एंटर कर रही है। तो जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक है, जिस सरफेस से निकल रही है उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल बोलेंगे सोलेनोइड का। और जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है उसे हम सोलेनोइड को क्या बोलेंगे, साउथ पोल बोलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से जो आपका सोलेनोइड है उसके इन साइड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल रहती है और स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। और इस और आउटसाइड इसके मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वीक होता है, ऑलमोस्ट जीरो हम कंसिडर करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये देख लिया हमने, ये एक बार मैग्नेट टाइप से बिहेव कर रहा है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जैसे मैग्नेट का क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, वैसे इसका भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों बी इज यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू द एक्सिस, यानी इसके जो एक्सिस है उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा और पैरेलल होगा। आउटसाइड द सोलेनोइड बी इज अज्यूम टू बी जीरो। अब इसके आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो क्यों होता है वो हमें अज्यूम करना है। आइए करें। देखो इसके लिए हम दूसरे कोई जुगाड़ की हेल्प लेंगे। देखो जैसे हमारे पास, देखो ये आपका मान लो एक टर्न है, ठीक है। जैसे वायर का ऐसे राउंड राउंड नहीं होता है ना, तो उसका एक राउंड है, एक राउंड से बाकी सब समझाएंगे। देखो अब देखो बच्चों इसमें देखो क्या हो रहा है, करंट है ना, करंट करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो एक्चुअल में अगर एक सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो देखो एक सर्किल में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं होता है, एक सर्किल में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, ऐसे घूम के ऐसे एंटर करेगी, हर पार्ट से, इधर से ऐसे ऐसे घूम के एंटर करेगी, ठीक है। इधर से ऐसे घूम के एंटर करेगी, इधर से ऐसे घूम के एंटर करेगी। तो इस टाइप से इसका मैग्नेटिक होता है एक टर्न का। तो करंट आपकी निकल रही है, ठीक है, आउटसाइड है। आउटसाइड करंट को आपको कैसे शो करना है, डॉट से। आउटसाइड जो करंट आएगी, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे आउटसाइड करंट है, आउटसाइड यहाँ पे आउटसाइड करंट है तो इसको आप डॉट से शो करोगे। और यहाँ पे जो करंट है वो इनसाइड है, उसे किससे शो करोगे, क्रॉस से शो करोगे, ठीक है। अब देखो अब इंटरेस्टिंग चीज और शो होने वाली है। अब हमें करना क्या है, देखो आप है ना
आप करंट की डायरेक्शन में थंब करो और आपकी फिंगर इस टाइप से कर्व हो रही है ना, इस टाइप से कर्व हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आप मान लो यहाँ पे तो आपकी करंट निकल रही है, ठीक है, करंट निकल रही है, तो आप फिंगर इस टाइप से कर्व करोगे, देखो यहाँ पे तो आपकी करंट निकल रही है, देखो नीचे ना, नीचे नीचे करंट निकल रही है, तो फिंगर इस टाइप से कर्व होगा, फिंगर इस टाइप से कर्व होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होगा, ओके, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होगा इस टाइप से, ये मेन पॉइंट है बच्चों, ठीक है। तो देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा है और इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड का राउंड ऐसे है और इसका मैग्नेटिक फील्ड का राउंड ऐसे है, देखो ये ऐसे राउंड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो ये दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो इसी टाइप से यहाँ पे बनेगा, देखो और ये रहा, तो इस वजह से बच्चों ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, ठीक है। अब देखो सेम प्रोसेस यहाँ पे होगी आउटसाइड, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो ऐसे करना है ऐसे, देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनसाइड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, तो कर्व आएगा इस टाइप से, कर्व आएगा इस टाइप से, ठीक है। तो आपका जो कर्व आएगा वो आएगा इस टाइप से आएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी बन रही है, तो यहाँ पे ऐसी बनेगी, फिर ऐसी बनेगी ना, ऐसी बनेगी, हाँ देखो ये होगा ऐसा और ये होगा ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये इस टाइप से होगा, तो ये एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, देखो एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और इसके पास वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है, इसके पास वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो ये एक दूसरे कैंसिल कर रही है, तो इस वजह से सोलेनोइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों, ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो ये प्रोसेस हमने देख ली, अब हमें छोटा सा डेरिवेशन देखना है, हमारा सोलेनोइड क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका बच्चों देखो, ये जो हमने आपको पार्ट दिखाया है, ये एक्चुअल में देखो इस टाइप से है, ये आपका सोलेनोइड है, ठीक है, ये सोलेनोइड है, इसको ऐसे यहाँ से बीच में से काटेंगे ना, ऐसे बीच में से, तो उसके पार्ट का डायग्राम बीच में से काटेंगे और इधर वाले पार्ट का डायग्राम है, ये आपको सोलेनोइड देखो है ना, सोलेनोइड, इसको अगर आप बीच में से काटोगे ना, बीच में से, तो इसके पीछे वाले पार्ट का डायग्राम ये है, ऐसा ऐसा बन रहा है। करंट आउटवर्ड है तो उसको डॉट से शो करना है, करंट इनवर्ड तो उसे किसे शो करना है, क्रॉस से शो करना है। अब आते हैं अपने डेरिवेशन बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया, चले देखो, अब बच्चों आपका डेरिवेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड ऑन द एक्सिस, यानी सोलेनोइड के एक्सिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो हमने एक छोटा सा सोलेनोइड ले लिया, करंट है आउटवर्ड तो डॉट से शो करोगे, यहाँ पे इनवर्ड है तो क्रॉस से शो करोगे। अब हमें बच्चों एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, एम्पेयर लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना, एम्पेयर सर्किटल लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। एम्पेयर सर्किटल लॉ की हेल्प लेने के उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक एम्पेयर सर्किटल जो आपका लूप है वो कंसिडर करना पड़ेगा, तो लूप किस टाइप से होना चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लूप अगर आप बच्चों कंसिडर करो तो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है या तो पैरेलल होना चाहिए या होना चाहिए परपेंडिकुलर, तो अगर आप सर्किल लूप कंसिडर करोगे, तो सर्किल लूप कंसिडर करोगे तब आपके बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपका देखो ये सिलेंडर होगा इस टाइप से, ठीक है, सर्किल कंसिडर करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम एक्चुअल में क्या करते हैं, हम रेक्टेंगुलर या आपका स्क्वायर टाइप से एक लूप कंसिडर कर लेते हैं, और उस स्क्वायर की एक साइड क्या होती है, एक्सिस पर होती है, और जो एक्सिस पर साइड होगी वही हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देगी। तो हमने क्या किया, देखो हमने ये आपका सोलेनोइड ले लिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको ऐसे बीच में से काट के दिखा रहे हैं प्रोसेस, ठीक है। आपने इसके बीच में से आपने क्या कर दिया, ऐसे एक लूप कंसिडर कर लिया, ठीक है। आपके पास ऐसा सोलेनोइड है सिलेंड्रिकल टाइप का, और आपने ऐसे बीच में एक लूप कंसिडर कर दिया, और उसकी जो एक साइड है वो एक्सिस पर है, वो कौन सी, ए बी साइड है, तो आपका लूप कैसा हुआ, ए बी सी डी, ठीक है। इसकी लेंथ एल कंसिडर कर लो और इसकी जो ब्रेथ है वो कंसिडर कर लो बी। अब बच्चों हमें इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड है या इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वैल्यू निकालनी है, वही पूरी एक्सिस पर होगी, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड बी, यानी जो सोलेनोइड है उसके पर यूनिट लेंथ पर कितने नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है, उसे हम कैसे शो करेंगे, उसे हम शो करेंगे स्मॉल एन से, ठीक है, यानी यूनिट लेंथ पर कितने टर्न है इस टाइप से, तो वो हो गया स्मॉल एन, ठीक है। अब देखो द नंबर ऑफ टर्न इन लेंथ बी, हमें तो क्या चाहिए, हमें भाई इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है जो लाइंस, ठीक है, या आप बोलो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके वैल्यू निकालनी है, तो हम सिर्फ एल लेंथ की बात करेंगे, भाई इसके यूनिट लेंथ पर जो नंबर ऑफ टर्न है वो कितने एन है,
यूनिट लेंथ पर जो नंबर ऑफ टर्न कितने एन है, हमें सिर्फ एन लेंथ पर चाहिए। तो एन लेंथ पर बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, द नंबर ऑफ टर्न इन लेंथ एल, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एन इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बच्चों देखो, इफ द करंट इन ईच टर्न इज, यानी इसके हर टर्न में जो करंट है वो कितनी आई तो फ्लो हो रही है, हर जो आपका जो सर्किल है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आई फ्लो हो रही है। ठीक है, आई फ्लो हो रही है तो आप क्या बोलोगे, ये आई आपकी जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, आई है। अब इतने में पार्ट में से कितनी करंट फ्लो हो रही है वो हमारे काम आएगी, क्योंकि हमें एम्पेयर सर्किट लॉ लगाना है, तो म्यू नॉट समेशन आई आता है, तो हमें समेशन आई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इतने से पार्ट में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो क्या होगा, देन द अनक्लोज करंट इन दिस लूप इज, तो इस लूप में से जो अनक्लोज करंट है आप उसको समेशन आई बोल दो, उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, देखो टोटल टर्न कितने हैं, एन एल है। ठीक है, और हर टर्न में से जो करंट फ्लो हो रही है वो आई है, तो टोटल करंट कितने हो जाएंगे, एन एल आई हो जाएंगे। ये आपका आ गया। अब आप लगाओ बच्चों एम्पेयर सर्किट लो, देखो अब आपका बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, बी डॉट डी एल म्यू नोट समेशन आई। ठीक है, आपका ए बी सी डी ये है। ठीक है, देखो यूनिट पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न एन है, एल में कितने हैं, एन एल है, आई करंट फ्लो हो रही है हर टर्न में से, तो इतने में से कितनी करंट फ्लो होगी वो एन एल आई होगी। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो एम्पेयर सर्किट लॉ लेना पड़ेगा। अब आपको बी की वैल्यू निकालनी है, समेशन है, आप समेशन समेशन है आपने निकाल लिया, और बस वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे चार पार्ट है तो उसको चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो आपका इस टाइप से ए टू बी, बी डॉट डी एल, ठीक है, बी टू सी, बी डॉट डी एल, सी टू डी, ठीक है, लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं हम, बी डॉट डी एल, डी टू ए, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू डॉट समेशन आई, आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, एन एल आई, एन एल आई। अब देखो बच्चों यहाँ पे ना, देखो अब आपको एक्चुअल में डीएल कंसिडर करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जिस डायरेक्शन जा रहे हैं उसी डायरेक्शन डीएल कंसिडर कर लेंगे, यानी उसी डायरेक्शन में लेंथ कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, ये आपका एन नॉर्थ पोल होगा ना, अभी हमने देखा था नॉर्थ पोल, और ये क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो आप इसी डायरेक्शन में आपका डीएल कंसिडर कर लो, तो यहाँ पे हमने डीएल कंसिडर कर लिया जिसकी डायरेक्शन है ऐसी, यहाँ पे डीएल कंसिडर कर लो डायरेक्शन ऐसी, और यहाँ पे डीएल डायरेक्शन ऐसी। ठीक है, ये डीएल आपकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी इस टाइप से। तो आपका बी भी इसी डायरेक्शन में और डीएल भी इसी डायरेक्शन में, तो कोस जीरो आएगा। कोस जीरो वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आप क्या बोलोगे, ए टू बी डीएल कोस जीरो वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1 होगी। ठीक है, अब देखो बच्चों सी डी की, सॉरी बीसी की बात करें, तो बीसी जो आपकी साइड है रेक्टेंगल की, वो आपकी जो लेंथ आपने डीएल कंसिडर करी है लाइन एलिमेंट, ठीक है, और बी आपका ऐसा है, तो एंगल कितना बन रहा है, एंगल 90 डिग्री बन रहा है ना। देखो आपका डीएल ऐसा है और बी ऐसा है, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, और कोस 90 वैल्यू कितनी होती है, 0 होगी। ठीक है, बी डीएल 0। अब देखो आपका जो बच्चों सी डी है, आपका सी डी पर डीएल तो आपका ऐसा है पहली बात तो, और आपका बी तो है नहीं यहाँ पे, बी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है भाई, यहाँ पे जो आउटसाइड है, अभी आपने खुद ने बोला था कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सोलेनोइड का 0 होता है। ठीक है, तो आपका जो सीडी है, जो साइड है रेक्टेंगल की, वो आउटसाइड ही तो है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, तो इसको पूरे को 0 कर दो। ठीक है, अब देखो इसी टाइप से ये हो जाएगा डी टू ए, डी टू ए में बच्चों देखो क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और आपका डीएल ऐसा है, तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये डीएल क्या हो जाएगा, कोस 90 एन 0, तो म्यू नॉट एन एल आई। ठीक है, अब देखो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, बस तीनों कैंसिल कर दो, यहाँ पे लिखो, देखो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका आ रहा है ए टू बी। अब देखो बच्चों इस पूरी लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। अभी हमने डिस्कस किया था सोलेनोइड की प्रॉपर्टी, इस सोलेनोइड की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पैरेलल होता है और कांस्टेंट होता है। तो पैरेलल और कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का आप इंटीग्रेशन नहीं करोगे, तो बी को आपको इंटीग्रेशन से बाहर लेना पड़ेगा, और डीएल का आप इंटीग्रेशन करोगे। ओके, चलो अब आपका इज इक्वल टू क्या आ रहा है, म्यू नॉट एन एल आई आ रहा है।
ठीक है। अब बच्चों आपने क्या, आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो इतनी सी जो आपने लेंथ ली है, इसकी जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, उसकी जो लेंथ कितनी है, डीएल है, तो आप तो पूरे एबी पर निकाल रहे हो, पूरे एबी लेंथ लेके चल रहे हो कि पूरे एबी लेंथ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे एबी लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो पूरी लेंथ लेनी पड़ेगी। इतनी सी लेंथ है डीएल और पूरी लेंथ कितनी एल, तो पूरी डीएल का ए से बी तक आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे एल आएगी। ठीक है, म्यू नॉट एन एल आई, तो एल से देखो एल कैंसिल हो गया, आपका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अब बच्चों एक चीज नोट करो, यहाँ पे लेंथ पे डिपेंड नहीं करे आपका सॉलिड की कितनी लेंथ हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, इतना ही रहेगा, म्यू नॉट एन आई। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अगर बच्चों आपने मीडियम ले रखा है, अगर आपने मीडियम ले रखा है तो आप क्या करोगे, मीडियम ले रखा तो भाई यहाँ पे बी डैश कर दो। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका म्यू एम और एन आई। ओके, अब देखो हमारे पास कुछ और फॉर्मूले भी है ना, जैसे अगर बात करें यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, म्यू आर क्या होता है बच्चों, म्यू आर होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। ओके, इसको आप म्यू बोल दो, चलो म्यू अपॉन म्यू नॉट, म्यू की वैल्यू क्या जाएगी, म्यू आर इंटू म्यू नॉट हो जाएगी। देखो म्यू आर इंटू म्यू नॉट एन आई, इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको बी बोल सकते हो। तो आपका जो वैल्यू आ रही है बी डैश की वो क्या आ रही है, म्यू आर इंटू बी। ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको नोट से मिल जाएगी। ठीक है, देखो बच्चों हम इस टाइप से वीडियो बना रहे हैं, आप नोट्स देख लो, नोट्स से पढ़ लो, तो कुछ टॉपिक आपके बिना वीडियो देखे समझ में आ जाएंगे, वीडियो देखने की नीड नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपके पास नोट्स हैं, बस आपको थोड़ा सा देखना है भी यहाँ पे क्या है, कोई डाउट आ गया तो फटाफट वीडियो निकाला गुरुकुल फिजिक्स रुपेश और टाइप करोगे आप, जैसे ही आपका वीडियो आ जाएगा सामने तो आप उसको वीडियो को देखो और डबल स्पीड में देखो चाहे। तो मतलब प्रोसेस हमारी ठीक है, हम कोशिश ये करें कि बच्चे का टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, प्लस से उसके पास नॉलेज भी पूरी आ जाए और प्लस नोट्स भी उसके पास प्रोवाइड हो जाए। तो ये बच्चों आपको टॉपिक हो गया। ये रिजल्ट क्या बता रहा है, रिजल्ट ये बता रहा है कि अगर आपने इसके अंदर में और कुछ मीडियम ले लिया तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि म्यू आर क्या होता है, ग्रेटर देन वन होता है, म्यू आर ग्रेटर देन वन होगा तो वैक्यूम के कंपेरिजन में मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर बच्चों परमी जो आपका, अगर आप इसमें सॉफ्ट आयरन ले लो और या परमेलो ले लो तो भी बहुत वैल्यू उसकी मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये बच्चों वीडियो कंप्लीट हो गया है, अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा, बीच में गैप हो गया था, कुछ काम था इसलिए। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।